मुशिता बेंजामिन आप सबों का स्वागत करती हूँ आज की शाम में, इस खूबसूरत शाम में। आइए मिलकर के दुआ करेंगे और इस आराधना की शुरुआत करेंगे। Are you ready, church? Yes. क्या हम तैयार हैं आराधना करने के लिए? Yes. क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो आइए मिलकर के दुआ करेंगे कि आज की आराधना में खुदावंद की हुजूरी इस तरीके से होगी कि हमारे जीवन में उसकी खुशी, उसकी शांति, उसका उद्धार, उसकी सामर्थ, उसका सुधार हमारे जीवन में आने वाला हो सकेगा। आइए दुआ करेंगे। लेट्स प्रे चर्च। दुआ करेंगे। खुदावंद हम धन्यवाद करना चाहते क्योंकि हमें पता है कि तू यहाँ पे है। खुदावंद तेरे वचन में लिखा है जब कोई तेरे पास आता है और ये जान के और मान के आता है कि तू है, खुदा बाप, तू उसको अपनी हुजूरी का रिवॉर्ड देता है। खुदावंद दुआ कर रही हूँ आज जब हम ये मान कर और जान करके आ रहे हैं कि तू है, खुदावंद हम विश्वास करते हैं कि आज हमें तेरी हुजूरी का रिवॉर्ड मिलेगा। खुदा बाप हम दुआ कर रहे हैं कि जब खुदा बाप हम तुझे आदर और इज्जत देते हैं, महिमा देते हैं, आराधना देते हैं, तो खुदावंद तू हमको अपने आत्मिक उन्माद से भरेगा। खुदावंद आज की पूरी इबादत को तेरे हाथों में देते हैं। खुदावंद हम इसलिए यहाँ हैं क्योंकि तूने ये मुमकिन किया और ये चाहा है कि हम तेरी हैकल में हो। खुदावंद अगर तू ना चाहता तो हम तुझको तेरे पास भी नहीं आ पाते। खुदावंद आज दुआ करती हूँ एक एक जन जो यहाँ पर है और जितने लोग हमें देख रहे हैं, खुदावंद हमारे जीवन में आज एक नई चीज तू करेगा ताकि खुदावंद उस निशाने की ओर हम दौड़ते जाएं जिसके लिए तूने हमें बुलाया है। खुदावंद आज हम वेलकम करते हैं। होली स्पिरिट वी वेलकम यू। आइए पवित्र आत्मा को स्वागत करेंगे। ओ पवित्र आत्मा आज सब कुछ अपनी गिरफ्त में ले ले। खुदावंद सब अपने कब्जे में ले ले। खुदा बाप हमारे रूह को, हमारे दिल को, हमारे जिस्म को, हमारी जान को अपने हाथों में ले ले। खुदावंद दुआ कर रही हूँ एक एक शख्स जो इस समय हमारे साथ जुड़ रहा और यहाँ पर है, खुदावंद तेरे आत्मा की आंधी ऐसी चलेगी कि खुदावंद तेरा रूह खुदावंद हम पर ऐसे नाज़िल होएगा कि खुदा बाप हम सब भूल जाएंगे पर हम यीशु की शक्ल और सूरत में और बदल जाएंगे और जो तेरा कलाम आज सुनाया जाएगा हमारे जीवन को बदल देगा। खुदा बाप हम हर टेक्निकल डिफिकल्टी को, इलेक्ट्रिकल इश्यू को, इंटरनेट स्पीड इश्यू को, वेदर इश्यू को यीशु के नाम से बांधते हैं। हर शैतान की ताकत को जो यहाँ पर बाधा डाल सकती है इस सर्विस में, उसको यीशु के नाम से बांधते हैं और विश्वास करते हैं कि शांति का परमेश्वर जो कि तू है, शैतान को शीघ्र ही हमारे पैरों के नीचे कुचल देगा। खुदा बाप आज हम तैयार हैं कि तू शैतान को हमारे पैरों के नीचे कुचल देगा। आज हम विश्वास करने के लिए तैयार हैं। खुदा बाप हम तुझ में फिर से आशा रखने के लिए तैयार हैं और खुदा बाप हम विश्वास करते हैं कि जब खुदा बाप एक बार फिर से तेरी आराधना कर रहे हैं और तेरे आत्मा की पुरवैया चलेगी, खुदा बाप हम दुआ कर रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से कि बहुत से लोग जो खुदा बाप तुझे भूल गए हैं या तुझसे दूर हैं या तुझे जानते नहीं हैं, आज वो यीशु को चखने वाले हो सकेंगे और हमारा जीवन बदलेगा। खुदावंद हम अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं, तेरे खादिम को तेरे हाथों में देते हैं और दुआ करते हैं कि आज एक बड़ा काम हमारे बीच में करना, हमें अपना अनुग्रह देना, तेरा नाम जलाल पाए यीशु के नाम में, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने अभी तक इस प्रोग्राम को शेयर नहीं करा है, मैं आपसे विनती करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज शेयर दिस वर्ड, शेयर दिस लाइव सर्विस। जरूर से इस लाइव आराधना को अभी शेयर करें क्योंकि खुदा कुछ करने पर है। यीशु मसीह कहने लगा, कल की चिंता क्यों करते हो? कल अपने लिए चिंता कर लेगा, सब कुछ सही हो जाएगा। यीशु ये नहीं कह रहा है कि आप प्लान ना करें, काम ना करें, ना, वो इतना कह रहा है सब करिए पर चिंता मत करिए। बहुत से लोग जी तो रहे हैं, कल के लिए प्लान तो कर रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं पर बहुत चिंताओं के साथ कर रहे हैं। ना, चिंता मत करिए क्योंकि खुदा बाप जानता है कि कल क्या आने वाला है और उसके हाथों में हमारा कल है। आइए, जब यीशु ने कहा है कि कल के लिए चिंता मत करो, Let's sing this beautiful worship song जिसमें यही लिखा है, मेरा कल, मेरा आने वाला कल और आज तेरे हाथों में है खुदा। अगर आप चिंतित हैं अपने कल के लिए, आराधना करिए, खुदा आपको छुएगा। Thank you, Jesus.
जब खो रहा सब तुझको मसीहा सांसें पुकारती, ख्वाहिशें जब देती दस्तक मेरी निगाहें तुझको है निहारती, दिल कहे जब खो रहा सब तुझको मसीहा सांसें पुकारती, जो कल्पनाएं तूने रची बेहतर मेरे लिए वो सभी, जो कल्पनाएं तूने रची बेहतर मेरे लिए वो सभी, तुझ पर भरोसा है मुझको ऐ खुदा, मेरा कल तेरे हाथों में था, तेरे हाथों में है कल, तेरे हाथों में है प्रभु, मेरा कल तेरे हाथों में था, तेरे हाथों में है कल, तेरे हाथों में है प्रभु, तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु, कहिए इस बात को, तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु, जब भी गिरूं मैं तू थामता है मुझे, अंधेरों में भी संग रहे, घबराऊं जब भी उठते तूफान से, खामोश मन को तू करे, जब भी गिरूं मैं, गाइए मेरे साथ, जब भी गिरूं मैं तू थामता है मुझे, अंधेरों में भी संग रहे, घबराऊं जब भी उठते तूफान से, खामोश मन को तू करे, मेरे साथ है जब तू मसीह मुझे कोई डर है, मेरे साथ है जब तू मसीह मुझे कोई डर है नहीं, लिपटा रहूं तुझसे सदा बस चाहता हूँ यही, तेरे साए में ही रहूं अब मैं सदा, मेरा कल तेरे हाथों में था, तेरे हाथों में है कल, तेरे हाथों में है प्रभु, गाइए इस बात को, मेरा कल तेरे हाथों में था, तेरे हाथों में है कल, तेरे हाथों में है प्रभु, मेरा कल तेरे हाथों में था, तेरे हाथों में है कल, तेरे हाथों में है प्रभु, तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु, इस बात को कहिए, तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु, मेरी नहीं पर तेरी, हाँ तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु, हाँ तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु, हाँ तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु, तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु, इस बात को दोहराइए, हाँ तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु, हाँ खुदावन तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु, जो कुछ खुदा बाप हम इस दौरान जा रहे हैं, खुदा बाप हम विश्वास कर रहे हैं, खुदा बाप विश्वास एक इच्छा या एक फीलिंग नहीं होती, एक भावना नहीं होती है, पर खुदा बाप विश्वास जो तूने हमें दिया है वो इसलिए है ताकि खुदा बाप
जब सब खराब हो, जब सब खराब लग रहा हो, जब डर लग रहा हो और ये महसूस हो रहा हो कि सब चीजें बिगड़ जाएंगी, कल का क्या होगा पता नहीं, खुदा बाप हम विश्वास के द्वारा ये कह सकते हैं कि हमें पता है हमारा छुड़ाने वाला जीवित है। और खुदा बाप चीजें खराब या अच्छी हो जाने के बाद भी हमें पता है कि सब चीजों पे तू राज्य करता है। खुदा बाप इस समय हम अपने हाथ को उठा करके इस बात को डिक्लेयर कर रहे हैं अपने ऊपर कि खुदा बाप तेरी करुणा, तेरी महिमा हमारे ऊपर रोज नहीं होती है। और खुदा बाप आज हम तेरी करुणा को देखने जा रहे हैं। खुदा बाप जब तेरा खादिम पास्टर पीटर बेंजामिन आते हैं और तेरे वचन को देते हैं, खुदा बाप यीशु मसीह नासरी के नाम से इस तरीके से अपने बंदे को इस्तेमाल करना कि खुदा बाप जिनका विश्वास कमजोर हो गया है, जो खुदा बाप चिंताओं में डूब गए हैं, जो समझ नहीं पा रहे अब क्या होगा, खुदा बाप दुआ कर रही हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से कि तेरा उद्धार, तेरी चंगाई और तेरा छुटकारा आज तेरे वचन के द्वारा तेरा पवित्र आत्मा बहुत से लोगों तक पहुंचाए। अपने बंदे को इस्तेमाल कर हर शैतान की ताकत को बांधते हैं और दुआ करते हैं बिना किसी भी डिफिकल्टी के ये सर्विस हो पूरी। और खुदा बाप जब हम तेरे वचन को सुनते हैं तो उसे ग्रहण कर सकें और ये कह सकें कि खुदा बाप आज तूने हमसे बात करी, यीशु के नाम में आमीन। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। अगर आपने अभी तक इस प्रोग्राम को नहीं शेयर किया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी जरूर से शेयर करिए, क्योंकि कुछ अच्छा होने पर है। लग नहीं रहा होगा, बट रिमेंबर जीसस brings good news and now the good news will be preached. God bless you. Share this word. Pastor Peter Benjamin will be right here. God bless you. परमेश्वर आज शाम में आप सबको बहुत आशीष दे और बरकत दे। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आज अपने कलाम के द्वारा आपको बहुत आशीष देने पे, जहाँ कहीं पर भी आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हम परमेश्वर में आपको खुशामदीद कहते हैं। वी वांट टू वेलकम यू। हम आपको ये बताना मांगते हैं कि आज शाम में हम फिर परमेश्वर की बरकत हासिल करने पे हैं और परमेश्वर हमको बहुत आशीष देने पे है। आई बिलीव टुडे अगेन गॉड विल टॉक टू यू टुडे थ्रू हिज वर्ड और खुदा आपको आशीष देगा। अगर आपने इस प्रोग्राम को या इस लाइव सर्विस को अभी तक किसी के साथ शेयर नहीं किया है, आई वुड रिक्वेस्ट यू डू इट, बिकॉज इस वचन को जिससे आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, बहुत से मसीहों को सुनने की जरूरत है। खुदा के लोगों, हम लोग ऐसे टाइम के अंदर रह रहे हैं, ऐसे माहौल में हैं। इनफैक्ट ये कहना खराब नहीं होगा कि पूरी दुनिया में इस समय बहुत केओटिक सा एटमॉस्फेयर है। ऐसा एटमॉस्फेयर है जहाँ पर दर्द समझ लीजिए रोजाना की जिंदगी का हिस्सा सा बन गया है। परेशानी मानो रोज की जिंदगी का हिस्सा बन गई है। और परेशानी ये है कि इतनी आवाजें हमारे कानों में गूंज रही हैं, इतनी बातें चारों ओर हमारे हो रही हैं, इतनी चीजों को हम सुन रहे हैं कि अक्सर उन सब को सुनते सुनते हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते हैं। और आज का कलाम आपको मदद करेगा इस बात को समझने में कि हमें जितनी दूसरी आवाजें सुनना आवश्यक है, उतना ही परमेश्वर की आवाज को सुनना आवश्यक है। पर कैसे हम परमेश्वर की आवाज को सुने, आज परमेश्वर के कलाम से सुनेंगे। जब न्यूज में आप खोल रहे हैं टेलीविजन को अपने, तो आपको ढेरों बातें सुनाई दे रही हैं, ढेरों किस्म की न्यूज आपके कानों में आ रही हैं। जब आप फेसबुक पे जा रहे हैं, ढेरों किस्म की आवाजें हैं, ढेरों किस्म की बातें वहां पर हैं। लॉट ऑफ थिंग्स। जब आप अपने पड़ोसी से बात कर रहे हैं तो वहां पड़ोसी है जो आपको कुछ कह रहा है। आप अपने ऑफिस में कॉल कर रहे हैं तो वहां पर आपके ऑफिस वाले कुछ कह रहे थे। लॉट ऑफ नॉइसेस दैट आर अराउंड अस। बट बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझें, जब ढेर सारी आवाजें आपको चारों ओर से घेरी हो
और आप अब कुछ खुदा की आवाज को बिल्कुल सुन ना पा रहे हो, तो हम अपने आप को थोड़ा सा स्थिर करें ताकि हम खुदा की आवाज को सुन सकें। ये मैसेज बहुत से ऐसे लोगों के लिए जरूरी है जो इस समय बहुत ढेर सारी परेशानियों में हैं और कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं, गॉड आर यू रियली देयर? परमेश्वर, क्या आप वाकई में हैं? क्या आप वाकई में हमारी परिस्थिति को जानते हैं? क्या आप वाकई में हमारी परिस्थिति को समझते हैं? क्या आप हमारी सुन भी रहे हैं? या ये कह लीजिए शायद आपको ऐसा लग रहा हो कि खुदा बाप अब हम आगे क्या करें, फंस गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? देयर मे बी मेनी थिंग्स, हो सकता है ढेर सारी चीजें हैं जिनसे आप चारों तरफ से घिरे हुए हैं और आप परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पा रहे हो, या आपको ऐसा लग रहा हो कि परमेश्वर शायद आपकी आवाज ना सुन पा रहा हो। ये कलाम आज आपके लिए है। दिस वर्ड इज गोइंग टू ओपन अप योर हार्ट, इट इज गोइंग टू ओपन अप योर माइंड। मैं विश्वास कर रहा हूं आज के इस कलाम के द्वारा बहुत से लोगों का रिश्ता आसमान के खुदा से, यीशु से अच्छा हो जाएगा। हालेलुया। अगर आपके पास अपनी बाइबल्स है तो अपनी बाइबल्स को खोल लीजिए। लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू द की वर्ड्स ऑफ द डे। ये आज के मैसेज की चाबी होगी, एंड आई वांट यू टू कम विद मी टू Psalms 46 and verse 10. Psalms 46 and verse 10, भजन संहिता 46वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत। बहुत सी बार आपने इस कलाम को सुना होगा, पर मैं चाहता हूं आज एक रेवलेशन के रूप में, एक प्रकाशन के रूप में इस कलाम को आज मेरे साथ आप पढ़ें, इस कलाम को आज आप मेरे साथ सुने, और मैं विश्वास करता हूं ये कलाम आपको आज आशीष देगा। वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, अगर आपने नहीं इस कलाम को शेयर किया तो जरूर से किसी ना किसी के साथ शेयर करें। लेट्स रीड दिस वर्स टुगेदर। चलिए पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कलाम में, चुप हो जाओ। दूसरे इंटरनेट ट्रांसलेशंस को जब आप पढ़ते हैं तो आपको इंटरनेट ट्रांसलेशंस में सुनाई देगा, परमेश्वर कहता है शांत बनो। कुछ ट्रांसलेशन में कहा है चुप हो जाओ, कुछ ट्रांसलेशन में लिखा है शांत बनो, कहीं बाइबल में लिखा है बी स्टिल, बहुत सी जगहों पे लिखा है बी क्वाइट, और लिखा है शांत बनो, चुप हो जाओ, शांत बनो, चुप हो जाओ। मेरे साथ बोले क्या? शांत बनो और चुप हो जाओ। और फिर आगे लिखा है और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। यीशु आज अपने वचनों को आपके कानों में डालना मांग रहा है, वही वचन जो यीशु मसीह ने तूफानों के बीच में अपने चेलों को दिए थे, शांत हो जाओ मैं यहां पर हूं। उस विधवा को दिए थे जिससे कह रहा था शांत हो जाओ मैं यहां पर हूं। उस बाप को कह रहा था शांत हो जाओ मैं यहां पर हूं, जिसका बेटा बिल्कुल ऑलमोस्ट मरने पे है। मार्था मरियम से कह रहा था शांत हो जाओ मैं यहां पर हूं, जान लो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एट टाइम्स टू बी क्वाइट बिफोर द लॉर्ड इन ऑर्डर टू नो दैट गॉड इज। बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि आप और मैं ये समझ सके कि अगर आप चाहते हैं कि ये जाने की परमेश्वर है तो उसके सामने शांत हो जाइए। It is important. I believe I'm already preaching. मैंने सोचा नहीं था मैं इतनी जल्दी से अचानक से प्रीच करने लगूंगा, because I still want to take you to a text. मैं अभी भी आपको एक टेक्स्ट में लेके जाना मांगता हूं जो बहुत पावरफुल है, जो बहुत जबरदस्त तरीके से मेरे दिमाग पे उसने छाप छोड़ी है। जब मैं इस कलाम को पढ़ रहा था और मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था, शांत था परमेश्वर के सामने। I was like just quiet before the Lord, and I realized there is power in being quiet before the Lord. There's nothing like being quiet before the Lord. इससे बड़ी और कोई बात नहीं है जब आप अपने आप को खुदा के सामने शांत कर लेते हैं, क्योंकि जब आप उसको अपने आप को उसके सामने शांत करते हैं तब आप उसकी सुन पाते हैं। It is very important for us. COVID-19 है, स्कूल्स बंद हैं, शांत हो जाओ। कॉलेज नहीं खुलने वाले हैं, शांत हो जाओ। इकॉनमी नीचे जा रही है, शांत हो जाओ। पता नहीं आगे क्या होगा, शांत। कितने लोग मर गए हैं, शांत। God is talking to you to be quiet. If you want him to reveal himself to you and let you know I am still in control. मैं अभी भी तख्त पे बैठा हूं, ये खुदा आपको और मुझको बताना मांगता है। I can already feel the power of God. I can feel the anointing of God. मैं प्रभु की सामर्थ को महसूस कर सकता हूं उस जगह पे when I'm preaching this word, because this is important. Oh my goodness. I never thought I'm going to be so quickly going into the word. मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी से प्रचार करने लगूंगा। I want to take you to a text. Come on with me. I want to take you to a very powerful man. I want you to meet a very powerful man. मैं चाहता हूँ एक कलाम का एक बहुत जबरदस्त खादिम, उससे आपकी मुलाकात कर रहा हूं और आपको उससे मिला हूं। उसका नाम है एलिया। खुदा का जबरदस्त खादिम है,
पर मैं चाहता हूं कि देखिए ये कितना अशांत है, और फिर आपको दिखाऊंगा खुदा ने इसे कैसे शांत किया, और फिर आपको दिखाऊंगा जब ये शांत हुआ तब ये जान पाया कि खुदा है. It's important. It's important. It's important. It's important. Come on. How many of you are with me? कितने लोग इस मैसेज में मेरे साथ हैं? If you are ready, if you are with me in this message and you want to dig deep in the water of the Holy Spirit, अगर आप तैयार है कि आप पवित्र आत्मा के पानी में आज बिल्कुल सर तक डूब जाएं, तो बोलिए yes, I am ready. Yes, I am ready for the word of God, because this is going to be powerful. And I'm talking to all the people in the church right now. When you are daughters, when you're sitting here, son, when you're sitting here, all of you. Son, when you're here right now on the cameras, when you're there right now on the console, I want to tell you, इतनी चीजें हमारे चारों ओर हैं, और क्या क्या कानों में, दिमाग में, दिल में आवाजें आ रही हैं, और शैतान आपको चारों तरफ से आवाजों से भरना मांगता है. But there is only one way you can actually hear God, and that is to be still, to be quiet. Do you know, जब मैंने इसको अंग्रेजी में पढ़ा और इसको जाके इसकी ओरिजिनल भाषा में इसको समझने की कोशिश करी, तो इसकी जब आप ओरिजिनल भाषा में इसको समझने की कोशिश करते हैं, उसका लिटरल मतलब होता है टू सिंक, अपने आप को डुबा देना. कोई चीज देखते हैं आप जो डूब जाती है, वो कहीं नहीं गिरती है, सिर्फ वो पानी की सतह के नीचे चली जाती है और उसके ऊपर पानी तैरता रहता है. Can you imagine a believer like that? कि आप खुदा में डूब जाएं, और अगर कुछ दिखाई दे तो सिर्फ खुदा ही खुदा. I pray I'll take you deep. I'll take you deep. Come on, how many of you are ready with me? Okay, let me go with you to the word. आइए मेरे साथ पहले राजा की किताब में जाएंगे, First King chapter 19. Let me, this is going to be my passage. समझ लीजिए मेरी की वर्स मेरा पेन है, और ये वाला जो पैसेज मैं पढ़ रहा हूं ये मेरा पन्ना है, जिस पे मैं आज वो कहानी लिखने जा रहा हूं जो खुदा ने मुझे दी है, और उस कहानी को पढ़ने के बाद आज हमारा जीवन बदल जाएगा. Hallelujah. So you remember the key verses, Psalms 46 verse 10. शांत रहो या चुप हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूं. कौन कह रहा है? आसमान का खुदा आज आपसे और मुझसे बात कर रहा है. Let's go to the main passage and I'm going to read for you from First King, पहला राजा, उसका 19वां अध्याय, उसकी पहली आयत से लेके उसकी 18वीं आयत तक. Quite a bit of reading, पर अपने कानों को खुला रखिएगा, अपने आप को मजबूत रखिएगा, switch off मत कर दीजिएगा. Don't go anywhere because this is going to be very powerful. Believe it, say amen. All right, let's go ahead. लिखा है, तब आहाब ने इजाबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला. तब इजाबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इस समय तक तेरे प्राण उनका सा ना कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे. यह देख, बोलिए यह देख, यह देख के लिए अपना प्राण लेकर भागा. बोलिए प्राण लेकर भागा. कौन भागा? एलिया. कौन? वो जो अभी 400 को घात करके आया है, अपना प्राण लेके भागा और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया. परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया. वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी. कौन मृत्यु मांग रहा है? वो एलिया जो अभी 400 को घात करके आया है, परमेश्वर के राज को स्थापित करके आया है. आहाब जैसे राजा का दिल दहल गया है, पर ये एक औरत की भपकी से डर गया है और भाग रहा है, और अपने जीवन के लिए भाग रहा है, और झाऊ के पेड़ के नीचे जाके बैठ गया है. और पता क्या मांग रहा है? मृत्यु. कहने लगा, हे यहोवा बस है. कितने लोग हैं जो ये वाली बात कह रहे हैं? बस है यहोवा, बस है. बस है यहोवा, बस है, बस है, बस है. बहुत कर ली सेवा, बस है खुदा बाप. इतना नहीं झेल पाएंगे कोविड में खुदा बाप. इतने दिन चर्च नहीं बंद कर पाएंगे खुदा बाप. ऑफरिंग्स नहीं है खुदा बाप. टाइट्स नहीं है खुदा बाप. नौकरियां नहीं है खुदा बाप. बच्चे मर गए हैं खुदा बाप. बच्चे बीमार पड़ गए हैं खुदा बाप. चीजें खराब हो रही है खुदा बाप. सब चीजें वैसी नहीं है. बस है खुदा बाप. इनफ इज इनफ. एलिया एक ऐसे स्थान पे पहुंच गया जहां कह रहा है, बस है खुदा, मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं. वह झाऊ के पेड़ के तले लेट कर सो गया, और देखो एक दूत ने छूकर कहा, उठकर खा. क्या कर? उठकर खा. उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है. तब उसने खाया और पिया, और वह फिर लेट गया.
दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। आई एम टॉकिंग टू सम पीपल। मैं कुछ लोगों से बात कर रहा हूं जिनको आज दूत इस वचन के द्वारा ये वाली बात कहलाना मांग रहा है। इट इज नॉट द टाइम फॉर यू टू डाई, यू गॉट टू प्रिपेयर योरसेल्फ। आपको अपने आप को खड़ा करना है, क्योंकि तुम्हें अभी लंबी यात्रा करनी है। ये मिनिस्ट्री यहां खत्म नहीं हुई है, ये 2020 खत्म नहीं हुआ है। यू वेट व्हाट गॉड इज अबाउट टू डू थ्रू योर लाइफ। अभी मुझे लंबी यात्रा करनी है। खुदा दूत को भेजकर रोटी खिला रहा है, पानी पिला रहा है। आज पावर ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज के द्वारा खुदा आपको कलाम खिला रहा है, पवित्र आत्मा का पानी दे रहा है। यू कैन नॉट क्विट बिकॉज यू हैव टू स्टिल कवर लॉट ऑफ ग्राउंड। तुझे अभी लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर, आई लव इट, इसी कलाम से बल पाकर, इसी बात से बल पाकर, सैटरडे को शाम को 7 से 8 बजे ये वाला कलाम सुनकर, इसी कलाम से बल पाकर पूरा साल निकल जाएगा। वन वर्ड ऑफ गॉड, सन, जस्ट वन वर्ड ऑफ गॉड। बहुत चीजें नहीं चाहिए, खुदा की तरफ से दी गई एक बार की रोटी लंबा सफर पूरा करने की ताकत रखती। Come on, somebody give him the glory. Just one word. तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। आई एम टॉकिंग टू समबडी। वो आदमी जो आज मौत मांग रहा है, वो ऐसा चलेगा कि 40 दिन तक चलेगा और स्थान पे पहुंचेगा जहां खुदा उससे बात करने पे। वहां एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया, तेरा यहां क्या काम? हे एलिया, तेरा यहां क्या काम? कहां पर पहुंचा है? ध्यान दीजिएगा, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो वहां एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया, तेरा यहां क्या काम? उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी है। लोग चर्च नहीं आ रहे हैं, तेरी वेदियों को गिरा दिया है, तेरे भवन की अब कोई औकात नहीं रह गई है, और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है। पास्टर्स मरे जा रहे हैं और मैं ही अकेला रह गया हूं, और वे मेरे प्राणों को भी खोजी हैं। और जो प्रचार कर रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कब तक ऐसे चलेगा। उसने कहा, निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। बोलिए निकल कर यहोवा के सम्मुख। बोलिए यहोवा के सम्मुख। दो चीजें हैं, पहले निकलना पड़ेगा, उसके बाद उसके सम्मुख खड़ा होना पड़ेगा। पहले निकलना पड़ेगा, उसके बाद यहोवा के सम्मुख खड़ा होना पड़ेगा। कई बार हम खुदा की बात मानकर होरेब पर्वत तक तो पहुंच जाते हैं, पर अपनी गुफा के अंदर अभी भी बैठे होते हैं। पहुंच तो गए हैं चर्च में, पर अभी भी गुफा के अंदर हैं। कलाम सुनते रहे, अभी भी गुफा के अंदर हैं। पर एक काम करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं आसमान के खुदा की आवाज सुने, तो उस गुफा से बाहर निकलना पड़ेगा। अपनी दिमाग की गुफा से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने दिल की दशा से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने घर की दशा से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने शहर की दशा से बाहर निकलना पड़ेगा, इस कोविड-19 की दशा से बाहर निकलना पड़ेगा। इट इज नॉट अबाउट द चेंज ऑफ द सिचुएशन, इट इज अबाउट द चेंज ऑफ द हार्ट। गॉड इज आस्किंग यू, चेंज योर पोजीशन इन ऑर्डर टू चेंज योर हिस्ट्री, इन टू चेंज योर फ्यूचर। अगर तुम चाहते हो सब चीजें मैं तुम्हारे लिए बदलूं, तो एक काम करो एलिया, उस जगह से बाहर निकलो और खड़े हो। Come out, come on, somebody say come out. बाहर निकल के खड़े हो, बाहर निकल के खड़े हो, बाहर निकल के। It's amazing to see कि कोविड-19 जब से चालू हुआ है और हम यहाँ पर पहुंच गए हैं। कुछ लोग शुरुआत में गुफा में गए थे और गुफा में जाने के बाद आज तक बाहर नहीं निकल पाए हैं। पर सुनिए, वो खुदा की आवाज सुनना मांग रहे हैं। एक बात बताना मांग रहे हो, जब तक गुफा से बाहर नहीं निकलोगे तब तक उसकी आवाज नहीं सुनोगे, क्योंकि गुफा से जब बाहर निकलोगे ये तो पहला कदम होगा। दूसरा कदम होगा यहोवा के सामने खड़े हो। ओ गॉड, कुछ लोग तो गुफा में ही हैं, कुछ बाहर निकले हैं तो वो यहोवा के सामने ही नहीं खड़ा होना मांग रहे हैं। Oh God, some of you would understand that.
Come on, यहोवा के सामने खड़े हो. There's power when you stand in front of God. There's something about God. कुछ होता है जब आप आसमान के खुदा के सामने खड़े होते हैं. मैं सच बता रहा हूँ, आप प्रेसिडेंट के सामने खड़े हो जाइए, मिनिस्टर्स के सामने खड़े हो जाइए, अफसरों के सामने खड़े हो जाइए, शायद आपको देख के नजरअंदाज कर देंगे, but there is something about जब खुदा कह रहा है बाहर निकल और मेरे सामने खड़ा हो. There is a revelation that this man is about to receive he has never received before. इस समय ये ऐसा प्रकाशन अपनी लाइफ के अंदर पाने पे है जो उसने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखा था. ये एलिया जो खुदा की आवाज को सुनता है, ये एलिया जो आसमान से आग को बुला लेता है और पानी को चट कर जाता है, पत्थरों को राख बना देता है, जानवर को भस्म कर देता है, ये एलिया जो अकेले दम पे खड़ा होके इजराइल को साफ कर देता है, आपको डरा देता है, घबरा देता है, ये एलिया आज खुदा के सामने खड़ा किया जा रहा है और खुदा कह रहा है, you need to learn something. You need to learn something. I'm talking to some prophets right now. I'm talking to some prophets. I'm talking to some men of God. I'm talking to some women of God. I'm talking to some preachers. मैं कुछ pastors से बात कर रहा हूँ, कुछ leaders से बात कर रहा हूँ, कुछ ministers से बात कर रहा हूँ, जिन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, पर वो इस समय गुफा के अंदर बैठे हैं और खुदा बोल रहा है गुफा के बाहर निकल, मुझे तुझसे बात करनी है. God wants to show something. God wants to bring direction in your life. Elijah has lost all the directions. एलिया ने अपने सारे directions खो दिए हैं. एलिया भूल गया है कि खुदा क्या कर सकता है. ये एलिया भूल चुका है कि कुछ ही दिन पहले, कुछ ही देर पहले, कुछ ही क्षण पहले, कुछ 40 दिन पहले आसमान के खुदा ने कैसे इसकी आवाज से आसमान से आग भेज दी और इसकी इज्जत करी और इसको ऊंचा उठाया और वो जो इसके विरोधी थे 1 सेकंड में हरा दिया. इजराइल इसकी तरफ हो चुका है, पर ये डर के मारे गुफा में चला गया है और वहां से बाहर नहीं निकल पा रहा है और सोच रहा है पता नहीं मेरी लाइफ का क्या होगा. यहां पर स्थिति पहुंच गई है कि कह रहा है if I die it's gonna be all right. अगर मैं मर जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अपने आप के लिए कह रहा है कि मैं उसके नबियों से अच्छा नहीं हूं. I want to tell you, stop criticizing yourself. अपने आप को ये कहना बंद करो कि मैं इससे अच्छा नहीं हूं और मैं उससे अच्छा नहीं हूं, मेरी मिनिस्ट्री इससे अच्छी नहीं है, मेरी मिनिस्ट्री उससे अच्छी नहीं है. God, उसने कहा निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो और यहोवा पास से आकर चला. ओ माय गुडनेस, यहोवा पास से आकर चला. एलिया के पास से यहोवा चला और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी. मैं चाहता हूं इस पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि पूरा मैसेज इस वर्स पे हिंज करेगा. समझ लीजिए ये वो क्या कहते हैं उसको, डेवड़ी है जिस पे दरवाजा इस समय लगा हुआ है. ये वर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन दिस वर्स. वर्स 13, वर्स 15. फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी. इनफैक्ट वर्स 11 से उसने कहा निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो और यहोवा पास से आकर होकर चला और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी. फिर भी लिखा है, उसके आगे लिखा है तो भी यहोवा उस आंधी में ना था. फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में ना था. आई वॉन्ट यू टू रीड दैट अगेन विद मी. तो भी यहोवा उस आंधी में ना था. फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में ना था. आई वॉन्ट यू टू रीड इट अगेन. तो भी यहोवा आंधी में ना था और उसके बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में ना था. फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी. आंधी, भूकंप, आग. बोले मेरे साथ, क्या बोली? 3 चीजें. आंधी, भूकंप, आग. कम ऑन, 3 थिंग्स. आंधी, भूकंप, आग. फिर से आंधी, भूकंप, आग. आंधी में खुदा नहीं था, भूकंप में खुदा नहीं था. फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था. फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया. माय गुडनेस. आग के बाद, बोलिए आग के बाद, एक धीमा सा शब्द सुनाई दिया. फिर आग के बाद एक धीमा सा शब्द सुनाई दिया. फिर आग के बाद एक धीमा सा शब्द सुनाई दिया. सबसे पहले क्या आया? भूकंप. भूकंप के बाद आई आंधी. आंधी के बाद आई आग
और आंधी के बाद भूकंप, और भूकंप के बाद जब आग आई, आग के बाद खुदा की आवाज आई। और कलाम में लिखा हुआ है, एक दबा हुआ धीमा सा शब्द सुनाई दिया। कहने का मतलब है खुदा उस आंधी में नहीं था। कहने का मतलब है खुदावन उस भूकंप में नहीं था। कहने का मतलब है खुदावन उस आग में नहीं था। पर उसके बाद उस धीमी सी आवाज में खुदा ने अपने आप को जाहिर किया। फिर सुनिएगा, ये सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चद्दर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा में द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा यहां क्या काम? उसने कहा, मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इजराइलियों ने तेरी वाचा टाल दी है और तेरी वेदियों को गिरा दिया है और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूं और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। यहोवा ने उससे कहा, लौट कर दमिश्क के जंगल को जा और वहां पहुंचकर अराम का राजा होने के लिए हजएल का और इजराइल का राजा होने के लिए निमशी के पोते येहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबेल महोला के शपात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। और इज़राइल और हजएल की तलवार से जो कोई बच जाए उसको येहू मार डालेगा, और जो कोई येहू की तलवार से बच जाए उसको एलीशा मार डालेगा। तो भी मैं 7,000 इजराइलियों को बचा रखूंगा। ये तो वे सब हैं जिन्होंने ना तो बाल के आगे घुटने टेके हैं और ना मुंह से उसे चूमा है। A very powerful word. A very powerful word. शांत हो, चुप हो जाओ, जान लो कि मैं यहोवा हूं। शांत हो, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं यहोवा हूं। खुदा का खादिम एलिया, जो खुदा की आवाज को बहुत अच्छी तरीके से जानता है, खुदा का खादिम एलिया जो खुदा की आवाज को बहुत अच्छी तरीके से सुनता है, एक ऐसे स्थान पे पहुंच गया है जहां पर उसने खुदा की आवाज को सुनना बंद कर दिया है। किसकी आवाज को सुन रहा है? इजाबेल की आवाज को सुन रहा है। किसकी आवाज को सुन रहा है? उसके पति आहाब की आवाज को सुन रहा है। एलिया किसकी आवाज को सुन रहा है? उस औरत की आवाज को सुन रहा है जिसने कसम खाई है कि मैं इसको मरवा डालूंगी, इसको खत्म कर दूंगी, इसको तबाह कर दूंगी। जब आपके कानों में कंटिन्यूअसली, जब एलिया के कानों में कंटिन्यूअसली ये आवाज गूंजने लगी कि तुझे मार दूंगी, तेरे प्राणों का वैसा ही हाल करूंगी जैसा तूने उनका किया है, एलिया डर गया, एलिया घबरा गया। अजीब सी कुछ बात है कि जब आप पतरस को देखते हैं जो यीशु के साथ चल रहा था, एकदम से तूफान को देखने लगा और डर गया। यहां पर एलिया है और ये इजाबेल की आवाज को सुन रहा है और डर रहा है। वहां पतरस है, तूफान को देख रहा है, उसकी आवाज को सुन रहा है, उसकी गर्जन को देख रहा है और डर रहा है। आई वांट टू मेक अ वेरी पावरफुल पॉइंट हियर, और मैं चाहता हूं आप इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझें। जब तक तूफान की आवाज आपके कानों में रहेगी, जब तक तूफान आपकी नजर में रहेगा, जब तक इजाबेल की धमकी कानों में गूंजती रहेगी, जब तक आहाब की कंप्लेन आपकी आंखों के सामने नाचती रहेगी, तब तक खुदा की आवाज को सुन नहीं पाएंगे। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, देयर इज अ न्यूज ऑल द टाइम that is trying to overpower you. एक न्यूज है जो कंटिन्यूअसली कानों में पोर करी जा रही है, डाली जा रही है, और हम और आप समझ भी नहीं पा रहे। कई बार हम वचन की सामर्थ को समझते नहीं है। अगर सुसमाचार की सामर्थ किसी को बचाने की ताकत रखती है तो कुसमाचार किसी को मरवाने की ताकत रखता है। ओह माय गॉड, अगर सुसमाचार बचा, इसीलिए सुसमाचार है, इसलिए परमेश्वर का वचन है, इसलिए ये कलाम है। अगर ये सुसमाचार जब आपके कान में जाता है, विश्वास को पैदा करके आपको बचाने की ताकत रखता है, तो कुसमाचार आपको ऑटोमेटिकली डिप्रेशन, डिस्करेजमेंट और अपनी जान लेने के लिए तैयार कर सकता है, और आप यहां तक तैयार हो जाएंगे कि आप मर जाए और खत्म हो जाए। ओह माय गॉड। बट लिसन, खुदा एलिया से वहां पर भी बात कर सकता था।
जहां पर उसने भागना चालू किया था। खुदा वहां पर उससे बात कर सकता था, पर खुदा ने बात नहीं करी। लिसन, खुदा आपसे और मुझसे तब तक बात नहीं करेगा जब तक हम शैतान के उस चारों तरफ से बनाए गए उसके घेरे में बैठे रहेंगे। Many of us wants to listen to the voice of God, but उस घेरे से बाहर नहीं निकलना मांगते हैं जहां पर हम फंसे हुए हैं। खुदा तो अपने पर्वत पे बुलाई हुई गुफा में जिसमें आप बैठ गए उसमें भी आपसे बात नहीं करे। ओह गॉड, ओह लिसन 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 लिसन। अभी तो ये इजाबेल के साथ और आहाब की टेरिटरी के अंदर है और वहां पर इनकी आवाजें सुन रहा है। खुदा वहां पर बात कर सकता था, बात नहीं करी। उसके बाद उसने अपने पर्वत पर बुलाया, अपने पर्वत पर बुलाया। अपने पर्वत पर बुलाने के बाद भी उसने उससे बात नहीं करी। फिर से सुनिए, फिर से सुनिए, फिर से सुनिए। जब तक धमकियों के बीच में घिरा रहा और उस जगह पे बैठा रहा, खुदा ने उससे बात नहीं करी। होरेब पर्वत पर, अपने पर्वत पे बुलाया और जब तक गुफा में रहा तब तक उससे बात ना करी। पर एक टाइम आया, खुदा ने बोला बाहर निकल और खड़ा हो, बाहर निकल और खड़ा हो। आई वांट टू टॉक टू यू, पर बाहर निकल और खड़ा हो। मैं वहां बात नहीं करूंगा जहां पर तेरी निगाह, सुनिएगा, इजाबेल की तरफ हो और सुन तू मेरी राह। Listen, 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 listen. God is not going to talk to us until and unless हमारी निगाह इजाबेल की तरफ हो, आहाब के लेटर पे हो, उसकी बातों पे हो, उसकी धमकियों पर, और कान खुदा की तरफ हो। खुदा नहीं सुनेगा। लिसन, खुदा तब भी नहीं सुनेगा जब आप चर्च के अंदर बैठे हो पर अपनी गुफा के अंदर बंद हो, डिप्रेशन में हो, डिस्करेजमेंट में हो। ये डिप्रेशन, ये डिस्करेजमेंट आपके दिल और दिमाग को बंद कर रहा है और खुदा कह रहा है मैं तुझसे बात करना मांग रहा हूं, मैं तुझे डायरेक्शन देना मांग रहा हूं, मैं तुझे बताना मांग रहा हूं तुझे नेक्स्ट अब क्या काम करना है। God is talking to somebody right now. I want to give you a direction, but I cannot give you a direction जब तक तेरी निगाह इजाबेल की तरफ लगी है, आहाब की तरफ लगी है। मैं तब भी तुझे डायरेक्शन नहीं दे सकता हूं कि जब तू वर्शिप टीम के अंदर हो, खाली गिटार बजा रहा हो और ये सोच रहा हो मैंने अपना काम कर लिया। होरेब पर्वत पे बोला था ना आने के लिए, आ तो गया। हाँ, पर्वत पर आने के लिए बोला था, पर्वत पे आके गुफा में जाने के लिए नहीं। Oh God, come on, how many of you are getting that point? कई बार हम होरेब पर्वत पे तो होते हैं, we can be in the church, but church में आने के बाद भी अपनी गुफा के अंदर रहते हैं। I am tired. I am tired. He was not ready to listen to the voice. Oh God, come on, can I take you deep? कई बार आप चर्च में तो आ गए हैं, उस स्थान पे तो पहुंच गए हैं, पर उस स्थान पे पहुंचने के बाद भी आपने अपने आप को तैयार नहीं किया कि आप उसकी आवाज को सुने। पर खुदा ने बोला मैं तुझे अपनी आवाज सुनाना मांगता हूं। I'm going to show you my voice. I want you to hear my voice. And he said, come out. बाहर निकल। एलिया बाहर निकल के खड़ा होता है और सबसे पहली चीज पता क्या होती है? खुदा उसके सामने आंधी चलाता है, आंधी चलाता है, तूफान चलाता है, आग चलाता है। पर ना आंधी में अपने आप को जाहिर करता है, ना तूफान में अपने आप को जाहिर करता है, ना आग में अपने आप को जाहिर करता है। पर आपको मालूम क्या लिखा है कलाम? Why was the word saying कि वो आंधी में ना था, तूफान में ना था, आग में ना था? मालूम क्यों पवित्र आत्मा ने ये वाली बात वहां रखी? क्यों? क्यों? क्योंकि एलिया की आंखें खुदा को आंधी में देखना मांग रही थी। कितने लोग यहां बैठे हैं जो अपनी आंधी के अंदर खुदा को देखना मांग रहे हैं? My goodness. तूफान में देखना मांग रहे हैं। जब हमारी लाइफ में तूफान हो, खुदा बाप हमारे तूफान में दिखाई दे। आग हो तो खुदा बाप आग में दिखाई दे, आंधी में दिखाई दे, तूफान में दिखाई दे, आग में दिखाई दे। पास्टर पीटर पर वो तो दिखाई दिया था ना शद्रक मेशक और अबेदनगो को, पर वो तो दिखाई दिया था ना पतरस को, वो तो दिखाई दिया था ना। What are you telling? कि वो आंधी में नहीं था और तूफान में नहीं था, वो आग में नहीं था। You don't even understand. कई बार खुदा बाप आपकी लाइफ में आंधी को चलाता है, listen carefully, पर आंधी में होता नहीं है।
तूफान चलाता है पर तूफान में होता नहीं है, आग लाता है पर आग में होता नहीं है, तो फिर चला क्यों रहा था? ताकि देख सको खुदा ना आंधी के अंदर है, ना तूफान के अंदर है, और ना आग के अंदर है। खुदा इन सब के ऊपर है। He resides above everything. जब आंधी चली तो उसके कानों ने तेज आवाज सुनी। जब तूफान चला उसके कानों ने तेज तूफान की आवाज को सुना, चट्टानों का तड़कना सुना। जब आग चली तो उसकी आंखों ने भयभीत करने वाली चीजें देखी। पर लिसन, इनमें से किसी में नहीं था। एंड ऑल ऑफ अ सडन, इन 3 चीजों के गुजर जाने के बाद उसने एक धीमी सी आवाज सुनी, और खुदावन उस धीमी सी आवाज में था। मैं आपको एक बात बताना मांग रहा हूं, खुदावन की धीमी सी आवाज इस आंधी की आवाज से बहुत तेज है। खुदावन की धीमी सी आवाज इस आग से कहीं ज्यादा ज्वलनशील है। खुदा की धीमी सी आवाज इस तूफान से कहीं बड़ी है। खुदावन ना तो आग में था, ना तूफान में था, ना चट्टानों के तड़कने में था, ना आंधी में था, पर खुदावन अपनी धीमी सी आवाज में था। खुदा की धीमी सी आवाज, धीमी सी आवाज, धीमी सी आवाज, खुदा की धीमी सी आवाज। लाइफ में बड़ा तूफान है, लाइफ में चारों तरफ आग ही आग है, लाइफ में हर जगह आंधी ही आंधी है, और हम खुदा को उसमें ढूंढ रहे हैं। खुदावन बोल रहा है, मैं आंधी में नहीं मिलूंगा, मैं तूफान में नहीं मिलूंगा, मैं आग में नहीं मिलूंगा, मैं इन सब चीजों के ऊपर तुझे मिलूंगा। मैं अपनी धीमी सी आवाज में तुझे मिलूंगा, और मेरी धीमी सी आवाज इस आंधी से कहीं ज्यादा है, बड़ी है, इस आग से कहीं बड़ी है, इस तूफान से कहीं बड़ी है। The still small voice of Jesus. कई बार हमारी आंधियां, ये तूफान, ये आग, ये सब चीजें हमको बिल्कुल ब्लाइंड कर देती है। और खुदावंद एलिया को एक बहुत बड़ी चीज सिखा रहा है। इतने सालों की मिनिस्ट्री के बाद, इतने सालों की मिनिस्ट्री के बाद, अगर तुझे मेरी आवाज सुननी है, तुझे आंधी के ऊपर जाके सुनना पड़ेगा। ओह माय गॉड, तुझे तूफान के ऊपर निकल के मेरी आवाज को सुनना पड़ेगा, तुझे आग के ऊपर निकल के मेरी आवाज को सुनना पड़ेगा। इसीलिए तो शद्रक, मेशक और अबेदनगो कह रहे थे, हमें मालूम हमारा खुदावन बचाने में सामर्थी, पर ना भी बचाए तो भी, बिकॉज दे वर नोइंग, इन सब के ऊपर एक आवाज है। किसने कहा तुमसे, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, कि तुम आग में चले जाओगे, खुदा तुम्हें बचा लेगा? धीमी सी आवाज। पतरस, तुम नाव से निकल के पानी पे चलने लगे, किसने कहा तुमसे? धीमी सी आवाज। पर पतरस भी पानी पे चलते चलते जब तूफान की आवाज सुनने लगा तो डूबने लगा। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, बहुत से लोग हैं, चल तो रहे खुदा के साथ, पर तूफान के कारण, आग के कारण खुदा की आवाज को सुनना बंद कर दिया। We have lost to be quiet before God. शांत हो जाओ और जान लो कि मैं खुदा हूं। एलिया को, खुदा को आहाब के पास से, इजाबेल के पास से लाके अपने पर्वत पर खड़ा करना पड़ा, और वहां पर लाकर तूफान को दिखाना पड़ा, आग को दिखाना पड़ा, चट्टान की टूटने को दिखाना पड़ा, उनकी आवाजों को सुनाना पड़ा, और उसके बाद उसे बताना पड़ा कि इनमें से कहीं पर भी मैं तुझे नहीं मिलूंगा। जब तक इन चीजों पे तेरी निगाह रहेगी, तू मेरी आवाज को कभी नहीं सुन पाएगा। मेरी आवाज को सुनना है तो तुझे अपने कानों को तीव्र करना पड़ेगा, अपने आप को एक ऐसे स्थान पे लाके शांत करना पड़ेगा जहां मैं तुझसे बात कर सकूं। Sometimes you need to take yourself out from all the problems. तुम्हें आहाब के पास से भागना पड़ेगा, तुम्हें इजाबेल के पास से भागना पड़ेगा, तुम्हें उन आवाजों से जो तुम्हें नीचे दबाने की कोशिश कर रही है, गिराने की कोशिश कर रही है, तुम्हें नेगेटिव बातें बोल रही हैं, खराब बातें बोल रही हैं, इनसे तुम्हें बाहर निकालना पड़ेगा। When you will come out of all these things and go before the Lord, and when you're going to be quiet, you will get the directions for your life. एक तरफ फेसबुक पे न्यूज चल रही है, दूसरी तरफ बाइबल भी पढ़ रहे हैं। ना 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 ना, फेसबुक पे न्यूज आ रही है, यहां आग लग गई है, और यहां पर आप दुआ भी कर रहे हैं, और उसके बाद आप बोल रहे हैं कि मुझे कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। यहां पर हम कोविड-19 वाली न्यूज भी सुन रहे हैं, इधर ये वाली प्रॉब्लम भी सुन रहे हैं, और वो वाली प्रॉब्लम भी सुन रहे हैं। अब पता नहीं खुदा तू कहां है।
खुदा दिखाई नहीं दे रहा है. We aren't able to see him. खुदा आज अपने आप को आपको जाहिर करना मांग रहा है और खुदा आपको ये कलाम देना मांग रहा है. अगर उसकी आवाज सुननी है तो अपने आप को शांत करना पड़ेगा. एलिया को पता क्या कह रहा था वो? एलिया सोच रहा था कि वो अकेला बचा है और खुदा को अपनी धीमी सी आवाज में ये बताना पड़ा, तेरे जैसे 700 और हैं. ओह माय गॉडनेस, हम अकेले ही झेल रहे हैं. आपको क्या मालूम, आपको नहीं मालूम, आप जैसे 700 और हैं जो उन्हीं मुश्किलों से होके जा रहे हैं, पर खुदा ने उनको भी संभाल के रखा है. There are many who have never bowed down. बहुत से ऐसे हैं जो नहीं झुके हैं. एलिया को खाली लग रहा है मैं ही नहीं झुका हूं, पर खुदा बता रहा है आज अपनी धीमी सी आवाज में. क्यों? क्योंकि तेज आवाज सुन सुन के, चीख के, चिल्ला के, बड़े बड़े कामों को अंजाम दे के वो खुदा की धीमी सी आवाज को सुनना भूल गया है. किसने कहा था जाके उस पर्वत पे खड़ा हो जा और बलि चढ़ा? किसने कहा था उनको घात कर दे? कहां से सारे डायरेक्शंस आ रहे थे तुम्हारी लाइफ में और अचानक से सारे डायरेक्शंस एकदम से बंद हो गए? आप तो अच्छी खासी दौड़ रहे थे, अच्छा खासा विश्वास था, सब कुछ बिल्कुल अच्छा चल गया था. क्या ऐसा हुआ कि अचानक से खुदा की आवाज सुननी बंद हो गई है, कानों में आना बंद हो गई है? क्या ऐसा हो गया कि अब आप शांत नहीं बैठ पा रहे, आप उसकी आवाज को सुन नहीं पा रहे? इट इज द टाइम फॉर अस एज द चर्च to get back to the place of being silent before the Lord. I understand न्यूज़ है, समझ में आ रहा है न्यूज़ है, समझ में आ रहा है तकलीफ है, समझ में आ रहा है परेशानी है, पर ये भी तो सुनिए खुदा भी है. इस परेशानी में, इस दिक्कत में, इस खराब न्यूज़ के बीच में there is God. और उस खुदा ने आपको छोड़ा नहीं है, उस खुदा ने मुझे छोड़ा नहीं है. जब आप प्रचार कर रहे हैं, जब मेहनत कर रहे हैं, जब मिनिस्ट्री कर रहे हैं, जब अकेला महसूस हो रहा है और ऐसा लग रहा है आई एम डूइंग इट ऑल बाय माय सेल्फ, देयर इज नोबडी विद मी, आई वांट टू टेल यू नो, यू आर रॉन्ग. चाहे ये बात मैं कहूं, चाहे ये बात आप कहें, जब आपको ऐसा लग रहा है आई एम द ओनली वन लेफ्ट, इट इज बिकॉज यू आर द वन हु इज रनिंग. आपको ऐसा इसलिए महसूस हो रहा है कि मैं अकेला हूं क्योंकि आप दौड़ रहे हैं, खुदा से दौड़ रहे हैं, खुदा से दूर भाग रहे हैं. बजाय खुदा की तरफ भागने के कई बार हम खुदा से दूर भागते हैं. इसलिए खुदा को एलिया को बताने पड़ा, मेरे पर्वत पर आ. ओ गॉड, बहुत से लोग खुदा की आवाज तो सुनना मांग रहे हैं, पर उसके पर्वत पे नहीं आना मांग रहे हैं. You want to hear the voice of the Lord, but you are continuously denying to go to the place where God has appointed, where I'm going to be hearing your voice. कलाम में क्या लिखा है? ये मेरा भवन है, मैं यहां से तेरी प्रार्थनाओं को सुनूंगा. Come on, I'm talking to some people who would say, yeah, I'm understanding. भवन से भागना नहीं है, उस पर्वत से भागना नहीं है जहां खुदा ने बोला है कि मैं तुम्हें अपनी आवाज को सुनाऊंगा. तुम यहां से दुआओं को करोगे, मैं तुम्हारी सुनूंगा. God wants to talk to you today. खुदा आज आपसे बात करना चाहता है. खुदा आपके कानों में आज अपने वचनों को डालना मांगता है और खुदा आज आपसे कुछ कह रहा है. You know what God is speaking to you? शांत हो जाओ और जान लो कि मैं खुदा हूं. एलिया से खुदा कह रहा है, एलिया मैं अभी भी खुदा हूं. किसके बाद? उस औरत की धमकी के बाद. I am still God. किसके बाद? जब उसने ये कसम खा ली है कि मैं तेरा नाश कर दूंगी, मैं अभी भी खुदा हूं. जब तलवार तेरे सर पे टंगी हुई है, मैं अभी भी खुदा हूं. पर इतनी सी बात बताने के लिए उसे अपने पर्वत पे खड़ा करके, उसे आंधी दिखा के, तूफान दिखा के, आग दिखा के ये बता रहा है अपनी धीमी सी आवाज में, यहां पर मैं हूं. एलिया, मेरी आवाज को सुनने की अब कोशिश करो. तूफान के बीच में बात नहीं करूंगा, आग के बीच में बात नहीं करूंगा. Sometimes we want God to be in the time of action. I don't have time to explain that for a long, because we are just running out of time.
कई बार हमको ऐसा लगता है जहां एक्शन हो रहा हो ना, जिस समय एक्शन हो रहा हो, खुदा आप उसी समय हो। जैसे मरियम और मार्था, अभी आओ, अभी आओ, अभी बीमार है, अभी आओ। नो 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 नो, शांत हो जाने दो सब चीजों को। आई एम कमिंग। ओह माय गॉड, शांत हो जाने दो सब चीजों को। मैं खत्म हो रही है, मैं खत्म हो रही है, मैं खत्म हो रही है, अभी बुला लो ना। खत्म हो गई, अब आ रहा है। कई बार जब चीजें बिल्कुल शांत हो जाती हैं, then God steps in. Come on somebody, God steps in when everything is gone. Everything is gone. You know why? Because he would not need something very massive. उसकी छोटी सी बात बड़े नुकसान को यूं ही भर देगी। जाओ मटकों से पानी लो और डाल देना, भोज के प्रधान के पास ले जाना। मटकों से पानी लो, ले जा भोज के प्रधान के पास। धीमी सी आवाज। मरियम कहने लगी, जो ये कह कर लेना, जो ये कह कर देना। इसकी आवाज सुनो, डायरेक्शंस मिलेंगे, and everything is going to be all right. सब चीजों के खत्म होने के बाद, तूफान के बाद, आग के बाद, चट्टानों के तड़कने के बाद, एलिया को खुदा सिखा रहा है, not in that action. Sometimes I am only in the silence, one to one. When you are quiet before me, I can talk to you. जब तू मेरे सामने चुप हो जाएगा, मैं तेरी सुनूंगा। Stop running around. कई बार थोड़ा सा दौड़ना भागना बंद करना पड़ता है। इससे पहले कि वो एलिया से बात करता, सुनिएगा मेरी बात, I'm going to close now. मैं बंद करने पे हूं। इससे पहले कि वो एलिया से बात करता, इससे पहले कि वो एलिया से बात करता, वो एलिया को खाना खिला रहा था, उसको पानी पिला रहा था, उसको शांत कर रहा था, फिर फरिश्ता भेजता, फिर खिलाता है, फिर पिलाता है, फिर शांत करता है, और उसके बाद 40 दिन तक कोई आवाज को नहीं सुनाता है। जब वो उस जगह पे पहुंचता है, तब खुदा आपसे बात करता है। कई बार खुदा आपको बिल्कुल एक साइलेंट पीरियड के अंदर लेके जाना मांगता है, जहां पर आप वो बातें सुनना ही बंद कर दें। आपको मालूम है, खाली सुनना बंद कर देने से जीत नहीं आती है। Now I will have to explain this. एलिया ने 40 दिन जब सफर किया, Come on, कितने दिन? 40 दिन जब सफर किया, वो इजाबेल की आवाज तो नहीं सुन रहा था, पर सुनिएगा, उसकी गूंज 40 दिन तक उसके दिमाग में चलती रही। 40 दिन उसने उसकी आवाज तो नहीं सुनी, पर उसकी आवाज 40 दिन तक उसके दिमाग में गूंजती रही। खुदा एक ऐसे स्थान पे लेके आता है जहां पर पहले वो उसकी आवाजों को शांत करता है और दिखाता है तूफान की आवाज, और दिखाता है चट्टानों की तड़कने की आवाज, और दिखाता है धधकती हुई आवाज। और खुदा ये दिखा रहा है, ये सब तो मेरे आगे आगे चलती हैं, ये सब तो मेरे, ओ माय गुडनेस, ये सब तो मेरे आगे आगे चलती हैं, ये सब तो मेरे सामने सजदा करती हैं, ये सब तो मेरे आगे झुकता है। एलिया को दिखाना पड़ा, ये आग मेरा दंडवत करेंगी, ये चट्टानों का तड़कना मेरा दंडवत करेंगी। ये एलिया के पास से निकल के जा रहा है, आवाजें हो रही हैं, आग निकल रही है, धधक रही है, सब चीजें हो रही हैं, बट गॉड इज सेइंग, मेरी आवाज एक ऐसी चीज है जो सब चीजों से बड़ी है। शांत कर देता है खुदा एलिया को, और खुदा शांत करने के बाद उससे बात करता है। गॉड वॉन्ट्स यू टू कम टू अ प्लेस। खुदा चाहता है कि आप अपनी उस गुफा से आज बाहर निकलें, उस मानसिकता से बाहर निकलें। खुदा एलिया से पूछने लगा, तू यहां क्या कर रहा है? What are you doing? As if like God did not know what he's doing there. जैसे खुदा को मालूम ही नहीं था एलिया क्या कर रहा है। मैं आज आपसे पूछ रहा हूं, क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? एलिया पता क्या कर रहा था? एलिया अपनी जान लेना मांग रहा था, ये कर रहा था, अपने आप को खत्म करना मांग रहा था, अपनी मिनिस्ट्री को फेंकना मांग रहा था। You know why? He's tired. थके हुए लोगों, यीशु ने कहा है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Listen, उसने ये नहीं कहा तुम थके रहो, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तुम कुछ मत करना। ना 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 ना, थके लोगों मेरे पास आओ। आज मैं थके हुए लोगों से बात कर रहा हूं, यीशु के पास आ जाइए। He wants to talk to you. You need to take the step. You need to take the step. आपको अपने कदमों को बाहर निकालना पड़ेगा, अपनी गुफा से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने आप को शांत करना पड़ेगा खुदा के सामने, कि वो आपसे बात कर सके। When was the last time that you actually get up in the midst of trouble and you went before the Lord quiet? पास्टर आपको मालूम नहीं है,
मैं ये नहीं बोल रहा हूं 7 बजे आपने पावर ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज से सुन लिया। मैं ये पूछ रहा हूं आप खुदा के सामने कब शांत हुए थे? क्योंकि जब तक शांत नहीं होंगे तब तक आप ये जान नहीं पाएंगे खुदा तूफान से बड़ा है, खुदा चट्टानों के तड़कने से बड़ा है, खुदा उस आग से बड़ा है और वो अभी भी बैठा हुआ है अपने सिंहासन पे। उस समय जब सब चीजें आपको खराब लग रही हैं, आपको बताना मांग रहा हूं खुदा आज भी कुवत रखता है। आई एम आस्किंग यू दिस, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू हैड अ क्वाइट टाइम? When was the last time? No, I go to the church, I play the music for the church. मैं worship lead कराती हूँ, मैं प्रचार करता हूँ। आप खुदा, मैं मिनिस्ट्री करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ आपने खुदा के सामने शांत होके कब लास्ट टाइम सुना था? सच बता रहा हूँ, ये मिनिस्ट्री जान ले लेगी आपकी। आप थक जाएंगे मिनिस्ट्री करते करते और इस हद पे पहुंच जाएंगे, आप बोलेंगे हटाओ ये मिनिस्ट्री किसी काम की नहीं। You would not like it. And you know why would you not like it? Because you have not been quiet before the Lord for a long time. सुबह उठ रहे हैं, जल्दीबाजी में भाग रहे हैं, जल्दीबाजी किसी we are just running around. God is talking to you. Just like he was talking to me. He was talking to me. Peter, कब तक भागते रहोगे, करते रहोगे? When are you going to learn to be quiet before me? रुश्ता ये कर लो, बेटा ये कर लो, वर्शिप टीम ये कर लो, ये मिनिस्ट्री ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो, ये सही नहीं हुआ, ये खराब हो गया, फाबर ऐसा है, ये कम लोग हैं, ये there are a lot of things around you. भैया यहाँ जॉब नहीं मिल रही है, यहाँ गए थे, यहाँ इंटरव्यू किया, यहाँ पर वो किया, ये मैनेजर बहुत काम कर, घर में रहते हैं, ज्यादा काम आने लगा है. You have lot of stuff around you. God cannot talk to you in the midst of all that stuff. वो आंधी के बीच में बात नहीं करेगा, तूफान के बीच में बात नहीं करेगा, वो तब बात करेगा जब तुम शांत होके उसकी तरफ देख रहे होगे. मजे की बात मालूम क्या है? वो आंधी में खुदा को ढूंढता रहा, तूफान में खुदा को ढूंढता रहा, वो आग में खुदा को ढूंढता रहा, पर इनमें से कहीं खुदा ना मिला, पर धीमी सी आवाज में खुदा मिल गया. अगर आप आंधी के ऊपर, तूफान के ऊपर, परेशानियों के ऊपर निकलने के बाद भी अपने फोकस को नहीं खो रहे और खुदा की तरफ रखा हुआ है. आई नो व्हेन यू सिट डाउन पास्टर, आई डोंट नो हाउ टू प्रे. आपका भी हाल बिल्कुल एलिया की तरह होगा. तूफान सामने से जा रहा है, आपको शायद खुदा की आवाज सुनाई नहीं दे रही होगी. आगे आग दिख रही है, आपको खुदा की आवाज सुनाई नहीं दे रही होगी. परेशानी दिख रही है, आपको खुदा की आवाज सुनाई नहीं देगी. पर मजे की बात मालूम क्या है? एलिया रुका रहा तूफान के बीच में उसकी आवाज सुनने के लिए. एलिया रुका रहा आग के बीच में तूफान उसकी आवाज सुनने के लिए, चट्टानों के धड़कने के बीच में. He stood there. You know why? He wanted to hear God. You know why? Because he's out of that cave. अगर ठहरे रहोगे तो उसकी आवाज सुन पाओगे. है परेशानी, पर ध्यान से सुनो तो उसकी आवाज सुनाई देगी. Sometimes we are quick. शांत हो जाइए, ये तूफान निकल जाएगा, ये चट्टानों का धड़कना निकल जाएगा, ये परेशानी निकल जाएगी. Don't lose your focus. Come on, say that. Don't lose your focus. अपने फोकस को ना खोएं. देखते रहिए. जब सुबह बाइबल पढ़ने के लिए बैठते हैं ना, जब सुबह बाइबल पढ़ने के लिए, पास्टर पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता है. क्यों? चट्टानों की धड़कने की आवाज सुनाई देती, तूफान की आवाज सुनाई देती, परेशानियों की आवाज. हाँ भैया सही बात है. जैसे ही बाइबल पढ़ने के लिए बैठते हैं, इतने ढेर सारे ख्याल आने लगते हैं, इतने खराब ख्याल आने लगते हैं. जितने भी खराब ख्याल आ रहे हो, जब बाइबल पकड़ के बैठो तो तब तक बैठे रहना जब तक उसकी आवाज को सुन ना लो. एलिया हो, खुदा के खादिम हो, खुदा के बंदे हो, खुदा की बंदी हो, खुदा तुमसे बात करना मांग रहा है. और आपको मालूम है ये सब प्रचंड चीजें तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे सामने आएंगी. इनकी आवाजें आएंगी, ये निगाहों में आएंगी, ये कानों में आएंगी, पर ये खुदा की आवाज को किसी तरीके से रोकना मांग रही. पर एक काम करना, बस उसकी तरफ देखते रहना. धीमी सी आवाज सुनाई देगी और ये धीमी सी आवाज तुम्हारे लिए एक नए डायरेक्शन को लेके आएंगी. एलिया का एक नया डायरेक्शन आया. इसके बाद, इस आवाज को सुनने के बाद, खुदा बाप ने एलीशा जैसे खादिम को उठा के खड़ा कर दिया. आई वांट टू टेल यू एलिया, तुम मेरी बात को सुन रहे हो, मेरी भाई मेरी बहन, तुम उसकी आवाज को सुन रहे हो. ये सब तुम्हें खराब लग रहा है, तुम्हें ऐसा लग रहा है अकेला है. इस मीटिंग के बाद खुदा के साथ इस बात के बाद, इस वार्ता
तालाब के बाद तुम्हारा डायरेक्शन बदल जाएगा। इसके बाद एलिया तुम अकेले नहीं, एलीशा के साथ साथ चलोगे और ये एलीशा तुम्हारे बाद बड़े बड़े मिरेकल्स करेगा। आई वांट टू टेल यू, बहुत से लोगों की मिनिस्ट्री एक नया डायरेक्शन लेने पे है, बहुत से लोगों का बिजनेस एक नया डायरेक्शन लेने पे है, बहुत से लोगों की फैमिली एक नया डायरेक्शन लेने पे है। आफ्टर दिस ऑल हैज गॉन, जब ये सब चीजें बीत जाएंगी और आपने खुदा की आवाज सुनी होगी, आसमान के खुदा की आवाज आपकी लाइफ को, आपकी मिनिस्ट्री को तब्दील कर देगी। But be there. Come on, somebody there. I'm gonna be there. I'm gonna be there. I'm gonna be there. जब आप सुबह उठ रहे होंगे, आपको शैतान बोल रहा है कि मत बाइबल पढ़ना, मत उसकी आवाज सुनना, मत अपने आप को शांत करना, जाओ 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 ईमेल देख लो, जाओ 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 फेसबुक देख लो, जाओ 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 ये करो, नो 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 नो। इन सब तूफानों के बीच में क्या न्यूज़ आई है मालूम है? क्या न्यूज़ आई है मालूम है तुम्हें आज? मालूम है क्या हो गया आज? मालूम है अपनी कंट्री में क्या हो रहा है? मालूम अपने बगल में क्या हो रहा है? इन सब आवाजों के बाद भी जब ये सब आवाजें आपके चारों तरफ से दस्तक दे रही हैं, अपने आप को खुदा के सामने शांत कर लो। नो 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 नो, ऑल दिस नॉइजेस हैव टू वीन ऑफ बिकॉज़ आई वांट टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड। मैं सुनूंगा खुदा बाप तू क्या कह रहा है, तू क्या कह रहा है। लॉर्ड आई वांट टू हियर। हाँ, मुझे ये सारी आवाजें, मैं तब तक इंतजार करूंगा उसकी हुजूरी का जब तक उसकी आवाज को सुनने ना लगूं। You need to stay there little longer. ठहरे रहिए, उसकी आवाज को सुनिए। खुदा आज आपसे बात कर रहा है। Let me pray for you. Let me pray for you right now. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Holy Spirit, right now. Holy Spirit, right now. Wherever you are watching, wherever you are watching, wherever you are watching, wherever you are watching, God is talking to you right now. खुदा तुमसे बात कर रहा है इस समय। खुदा तुमसे बात कर रहा है इस समय। तूफानों के बीच में उसकी आवाज़ों को सुनना सीखिए। तूफान चला जाएगा, उसकी आवाज़ पे ध्यान दीजिए, उसकी आवाज़ पे ध्यान दीजिए। ये खराब न्यूज़ बदल जाएगी, अच्छी न्यूज़ में बदल जाएगी। ये खराब न्यूज़ चली जाएगी। तूफान बहुत देर तक नहीं चलता रहा, चट्टानों को तड़कना बहुत देर तक नहीं रहा, आग बहुत देर तक नहीं रही, इज़ाबेल बहुत दिनों तक नहीं रही, आहाब बहुत दिनों तक नहीं रहा, पर एलिया खुदा के सामने बना रहा और खुदा एलिया के साथ बना रहा। खुदा आपके साथ बना रहेगा। पर एक काम करिए, इन सब चीज़ों के बीच में खुदा की आवाज़ को सुनने के लिए अपने आप को तत्पर करिए। गुफा से बाहर निकल और मेरे सामने खड़ा हो, मैं तुझसे बात करूंगा धीमी सी आवाज। खुदा आपसे धीमी सी आवाज में बात करना मांगता है। ये सब gadgets, all this stuff, can I get this, Rushda? Please, thank you. All this when you get up in the morning, जब आप सुबह उठते हैं ना, ये आपको आवाज सुनाने के लिए तैयार रहता है कि आपको कोई आवाज सुना दे। लेट मी टेल यू, ये कलाम भी आपको कुछ सुनाने के लिए तैयार है। ठहरे रहिए। जब सड़क पे चल रहे होंगे तो ढेरों आवाजें सुनाई दे रही होंगी, ऑफिस को जा रहे हैं, घर में बैठे हैं, आवाजें सुनाई दे रही हैं, बट बी स्टिल एंड लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड। मार्था बहुत सी काम के कारण परेशान हो गई थी। आप भी काम के कारण परेशान होंगे, पर मरियम ने एक उत्तम भाग चुना है। क्या? चरणों पे बैठना। क्यों बैठी हुई हो इतनी शांत होके? आवाज सुन रही हूं। Be still and know He is God. जब तक शांत नहीं होंगे ना, देख नहीं पाएंगे कि खुदा क्या है। वो आज भी खुदा है। इज़ाबेल की धमकी कितनी बड़ी होने दो, वो आज भी खुदा है। आहाब कितना भी बड़ा होने दो, वो आज भी खुदा है। उनने कितने भी खराब काम क्यों ना क्यों, वो आज भी खुदा है। क्रिश्चियंस के खिलाफ क्या क्या हो रहा है, वो आज भी खुदा है। कैसी कैसी न्यूज़ेस आ रही हैं, खुदा है। जॉब्स नहीं, खुदा है। इवन टुडे, वुड यू ट्रस्ट विथ मी and believe कि खुदा आज आपसे बात कर रहा है and God wants to talk to you. If you are there and you want me to pray for you, I'm going to pray for you right now. Thank you Jesus. खुदा बाप, एक एक prayer request जो यहाँ पर आ रही हैं, उन एक एक prayer request को तेरे हाथ में रखता हूँ और दुआ करता हूँ मेरे खुदा की एक एक prayer request की तरफ तू अपनी निगाह को कर। और खुदा बाप, ढेरों किस्म के तूफान जो आज ये तेरी आवाज को ब्लॉक कर रहे हैं, मैं दुआ करता हूं तेरे लोगों के लिए कि मदद कर, इन सब तूफानों के ऊपर निकल के ये अपने आप को केंद्रित करके तेरी आवाज को सुनते रहे। ये सब आवाजें शैतान ने इनके चारों तरफ लगा रखी कि किसी तरीके से खुदा की आवाज को ना सुन पाए, पर मैं दुआ करता हूं खुदावन मदद कर कि ये तेरी आवाज को सुन सके।
If you are the one who is taking decision, no matter what, I am going to be staying before the presence of the Lord ताकि मैं उसकी आवाज को सुन सकूं. I'm going to pray for you now. खुदा बाप मैं दुआ करता हूं यीशु के नाम में. Right now, जो लोग कह रहे हैं कि मैं उसकी आवाज को सुनने के लिए तत्पर रहूंगा, दुआ कर रहा हूं खुदा बाप, open up their spiritual ears that they can hear. सारा आदर तुझे देते हैं, सारी महिमा तुझे देते हैं. खुदावन यीशु के नाम में मांगते हैं. आमीन. खुदा आपको बहुत आशीष दे, खुदा आपको बहुत बरकत दे. मेरी दुआ यह है कि खुदा आपके साथ साथ बना रहे और उसकी आवाज को आप बहुत अच्छी तरीके से सुनने पाए. लिसन, शेयर दिस वर्ड विद समबडी. जब आप इस वर्ड को शेयर करते हैं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुदा की नजदीकी में आते हैं. आपकी स्क्रीन के ऊपर इस समय चर्च के अकाउंट की सारी डिटेल्स हैं. आपका हमारे साथ खड़ा होना इस सेवकाई में मदद करता है. स्टैंड विद अस सो दैट वी कैन कंटिन्यू टू सर्व द लॉर्ड और आप तक कलाम को लेके आए. परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ साथ बनी रहे. जय मसीह की. I'll see you tomorrow. Bye bye. मैं आपको बताना मांगता हूं, जो कोई धर्म के साथ यीशु मसीह के साथ चल रहा है, जो कोई धर्म के साथ उसका हाथ थामे हुआ है, जो कोई उसकी बातों को मानता है और वो धर्मी है, अगर वो प्रार्थना करेगा तो उसका प्रभाव बड़ा होगा. The God is alive yesterday, today and forever. He is the same. He fed you from the time you were born to the size you have become. He will still feed you till the time you go in the grave.